this is Nikita Vaidya, and in this video we are going to do a question on production planning, production mix, right? Dayal Dairies Limited has two processing and bottling plants, Danida and Danima, in adjoining districts. Dayal Dairies Limited के दो plants है processing और bottling के, एक Danida और एक Danima, adjoining districts में, right? एक district में क्या Danida और दूसरी district में क्या Danima. The comparative cost and revenue data budgeted per month are as follows, right? Comparative cost और revenue data दिया हुआ है दोनों Danida का भी और Danima का भी, राइट, फॉर द मंथ. प्रोडक्शन लीटर्स में 1,75,000. वेरिएबल कॉस्ट अभी ये रुपीज में. बॉटल्स 1,79,000. क्लोजर्स मतलब कैप, बॉटल का कैप जो होता है 90,000, 71,500. क्रेट्स क्या होते हैं, जो ऐसे बॉटल रखने के ऐसे होते हैं ना, उस क्रेट्स प्लास्टिक के या किसी भी चीज़ के जिसमें बॉटल्स रखते हैं. 14,000, 12,500. मिल्क लॉस 30,000 रुपीज़, 47,000 रुपीज़. इलेक्ट्रिसिटी 14,000, 14,000. फ्यूल 40,000, 46,000. वाटर 10,000, 11,250. राइट, बेसिकली आपको दिया है दनीदा में बजटेड है, राइट, ये बजटेड है जितना भी कॉस्ट और रेवेन्यू का डेटा है पर मंथ. प्रोडक्शन लीटर्स में 1 लाख होगा और दनीमा में कितना होगा 75,000 लीटर्स होगा, राइट. वेरिएबल कॉस्ट दिए हुए हैं आपके पूरे मंथ के और फिर फिक्स्ड कॉस्ट दिए हुए हैं. इलेक्ट्रिसिटी 13,500, 11,000. सैलरीज एंड वेजेस 90,000, 60,000. डेप्रिसिएशन 50,000, 20,000. सो वेरिएबल कॉस्ट भी दिए हुए हैं और फिक्स्ड कॉस्ट भी दिए हुए हैं दनीदा के भी और दनीमा के भी रुपीज में. टोटल कॉस्ट है 4,51,500 और दनीमा का क्या है 3,72,250, राइट. ये आपका है टोटल कॉस्ट. सेल्स रियलाइजेशन 7 लाख दनीदा का और दनीमा का 5,25,000. प्रॉफिट है दनीदा का 2,48,500 और दनीमा का 1,52,750, राइट. बेसिकली आपके पास बजटेड कॉस्ट और रेवेन्यू दिया हुआ है दनीदा का भी दनीमा का भी. ये दो प्लांट है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में. प्रोडक्शन दिया हुआ है बजटेड लीटर्स में. वेरिएबल कॉस्ट रुपीज में दिया हुआ है बजटेड. फिक्स कॉस्ट रुपीज में दिया हुआ है बजटेड. टोटल कॉस्ट दी हुई है और सेल्स रियलाइजेशन मतलब सेल्स वैल्यू दी हुई है. प्रॉफिट कैसे आया, सेल्स रियलाइजेशन माइनस टोटल कॉस्ट, राइट. ये करके क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया. Danima's high cost, low margin status drawn management attention, right? Danima का क्या है, हाई कॉस्ट है. ये क्या है दनीमा, इसका क्या है हाई कॉस्ट है लेकिन लो मार्जिन है. लो मार्जिन क्यों, प्रॉफिट सिर्फ कितना है 1,52,750. ये मैनेजमेंट का अटेंशन ड्रॉ करता है. इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट दनीदा कैन इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन बाय 50% विद द एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटी एंड विदाउट एडिशनल मैन पावर. ठीक है, दनीमा का क्या है हाई कॉस्ट है और लो मार्जिन है. इस पे मैनेजमेंट का अटेंशन गया तो वो क्या सोचेगा, कहीं ना कहीं अगर दनीमा की क्वांटिटी कम हो जाए और दनीदा की बढ़ जाए. क्यों, क्योंकि इसमें मार्जिन ज्यादा है, राइट. और वो ये भी देखते हैं कि दनीदा की प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हो सकता है बाय 50%. एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें उसका 50% क्या हो सकता है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है. और मैन पावर भी एडिशनल नहीं लगेंगे, कैपेसिटी भी एग्जिस्टिंग जो है वो इनफ है अगर 50% से इंक्रीज हो जाए दनीदा का प्रोडक्शन. 50% से मतलब अगर 1,50,000 तक भी होता है तो प्लांट कैपेसिटी बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है और एक्स्ट्रा मैन पावर भी नहीं लगेगा, राइट. वेट अ सेकेंड. नाउ 2 प्रपोजल्स आर अंडर कंसिडरेशन. 2 प्रपोजल है कंसिडरेशन में. क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट का ध्यान गया कि दनीमा का क्या मार्जिन कम है, कॉस्ट ज्यादा लग रही है और कम मार्जिन पे वो वर्क कर रहा है और दनीदा का 50% से इंक्रीज हो सकता है प्रोडक्शन में उसी कैपेसिटी में विदाउट एक्स्ट्रा मैन पावर. 2 proposals are under consideration. Cut down Danima's production by 25,000 liters and increase Danida's production by 25,000 liters. दनीदा का प्रोडक्शन कट डाउन कर दो 25,000 से, मतलब 50,000 कर दो, और दनीदा का क्या कर दो, इंक्रीज कर दो 25,000 से, मतलब कितना कर दो 1,25,000 का. मैम ऐसा ही प्रपोजल क्यों आया कि दनीमा का इंक्रीज करने क्यों नहीं है? ऑफ कोर्स क्योंकि वो लो मार्जिन पे वर्क कर रहा था तो उसका प्रोडक्शन कम करेंगे और दनीदा का ज्यादा करेंगे. और वैसे भी करंट प्लांट कैपेसिटी और करंट मैन पावर पे ही जब इंक्रीज हो सकता है प्रोडक्शन तो व्हाई नॉट.
दूसरा प्रपोजल है कट डाउन दनीमास प्रोडक्शन बाय 50,000 लीटर्स एंड इंक्रीज दनीदास प्रोडक्शन बाय 50,000 लीटर्स। मतलब अब कट डाउन करेंगे 50,000 से, मतलब होगा 25,000 दनीमा का और 1,50,000 दनीदा का। मतलब फर्स्ट प्रपोजल में 25,000 से कट डाउन और इंक्रीज और सेकेंड प्रपोजल में 50,000 से कट डाउन और इंक्रीज। दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। अगर एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटी और विदाउट एडिशनल मैन पावर करना है तो दनीदा की मैक्सिमम कितनी है, 1,50,000 है कैपेसिटी, उतनी, राइट। फॉर द एडिशनल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस ऑफ 1 लाख लीटर्स दनीदा विल इनकर ₹0.40 पर लीटर टूवर्ड्स ग्रुप इंसेंटिव। मतलब क्या कि 1 लाख लीटर के ऊपर कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे तो दनीदा को कितना लगेगा, ₹0.40 पर लीटर टूवर्ड्स ग्रुप इंसेंटिव। मतलब 40 पैसा पर लीटर लगेगा ग्रुप इंसेंटिव, राइट। टूवर्ड्स ग्रुप इंसेंटिव कितना लगेगा, ₹0.40, मतलब 40 पैसा लगेगा पर लीटर 1 लाख के ऊपर, यानी 1,25,000 जब रहेगा तो 25,000 लीटर्स इंटू 0.4 ये होगा ग्रुप इंसेंटिव, राइट। Transporting the additional output from Danida to Danimas region for sale will cost ₹10,000 in both cases। दोनों ही प्रपोजल में क्या लगेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी 10,000 दनीदा से दनीमा के रीजन, क्योंकि दोनों अलग अलग रीजन में सेल कर रहे हैं। जब दनीदा का क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और दनीमा का कम कर रहे हैं 25,000 से या सेकेंड प्रपोजल में 50,000 से, लेकिन जो दनीमा के डिस्ट्रिक्ट में वहां रिक्वायरमेंट है इतनी, तो 75,000 की तो वहां रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेंगे, दनीदा से दनीमा में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसमें कितने लग जाएंगे, 10,000 रुपीज लग जाएंगे। दोनों ही केस में सेम, ऐसा नहीं है कि 25,000 में कम 50 में ज्यादा, दोनों ही केस में 10,000, राइट। बेसिकली आपको समझ आया, आपके पास बजटेड कॉस्ट और रेवेन्यू दी हुई है दोनों प्लांट की, ठीक है, प्रोडक्शन दिया हुआ है लीटर्स में। फिर आपको बोला है कि जो दनीमा है वो कम मार्जिन पे वर्क कर रहा है और दनीदा का प्रोडक्शन 50% से इंक्रीज हो सकता है। तो दो प्रपोजल है, 25,000 दनीमा से कम करो, 25,000 दनीदा में बढ़ाओ। दूसरा 50,000 दनीमा में कम करो और 50,000 दनीदा में बढ़ाओ, इतने लीटर्स का प्रोडक्शन, ठीक है। और लेकिन आपको बोला है ₹0.40 पर लीटर का ग्रुप इंसेंटिव लगेगा, किसमें, जब दनीदा पे 1 लाख लीटर से ज्यादा का प्रोडक्शन होगा, 1 लाख लीटर से ज्यादा का होगा दोनों ही प्रपोजल में, इसमें 1,25 और इसमें 1,50, ठीक है। और 10,000 ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा रिक्वायर्ड। Prepare a statement to show the contribution and the profit for Danida, Danima and for the company as a whole for each proposal. Comment on the results. Basically आपको क्या करना है, स्टेटमेंट बनाना है दोनों प्रपोजल के लिए। पहले प्रपोजल 1 के लिए बनाएंगे, उसमें दनीदा दनीमा टोटल कंपनी तीनों कॉलम बनाएंगे, कितना प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन आ रहा है ये बताएंगे। प्रपोजल 2 में फिर दनीदा दनीमा और टोटल कंपनी तीनों के लिए कितना कंट्रीब्यूशन और कितना प्रॉफिट आ रहा है। दूसरा पार्ट क्या ये हुआ, फिर द मैनेजमेंट इज कीन दैट द कट इन दनीमास प्रोडक्शन शुड नॉट रिजल्ट इन इट्स रिपोर्टिंग लॉस एज दैट वुड डिमोरलाइज इट्स एम्प्लॉइज। मतलब क्या, ये मैनेजमेंट कीन है कि जो दनीमा का प्रोडक्शन में कटिंग हो रही है, मतलब कितनी, अभी 75,000 है, फर्स्ट प्रपोजल में हो जाएगी 50,000 और सेकेंड प्रपोजल में हो जाएगी 25,000 लीटर्स। सो इससे क्या मैनेजमेंट को मेक श्योर करना है कि लॉस नहीं होना चाहिए, राइट, लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे उसके एम्प्लॉयज डिमोरलाइज हो जाएंगे। If break-even production is to be retained in Danima and the balance alone is to be transferred to Danida, show the contribution and the profit for Danida, Danima and company as a whole. राइट तो आपको क्या करना है, बेसिकली लॉस नहीं होना चाहिए दनीमा में, तो ये सेकेंड पार्ट ये बोलता है कि एटलीस्ट ब्रेक इवन तक के तो दनीमा प्रोडक्शन करेगा, कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, लॉस ना हो, ब्रेक इवन तक के क्या करेगा, 75,000 में से जितनी भी ब्रेक इवन लीटर्स होंगे उतना प्रोडक्शन करेगा दनीमा, और 75,000 में से ब्रेक इवन लीटर्स माइनस कर दिए, बचा हुआ प्रोडक्शन किसको ट्रांसफर कर देंगे, दनीदा को। तो उस केस में कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट निकालना है दनीदा दनीमा और होल कंपनी का। तो पहले तो क्या, प्रपोजल 1 और 2 में क्या निकालना है, तीनों का दनीदा दनीमा और होल कंपनी का कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट निकालना है, राइट। तो प्रपोजल 1 राइट, टोटल दनीदा दनीमा,
पर्टिकुलर्स। पहला तो आपको क्या कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट निकालना है। पहले आप देखेंगे कि प्रोडक्शन कितना होगा प्रपोजल ए में, फिर आप निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, राइट। प्रोडक्शन लीटर्स में प्रपोजल 1 में बोला है कि 1,25,000 लीटर्स बनाएगा धनीदा और धनीमा बनाएगा 50,000 लीटर्स, राइट। कंट्रीब्यूशन पर लीटर, इसके लिए क्या बनेगा, वर्किंग नोट बनेगा, कंट्रीब्यूशन पर लीटर। कंट्रीब्यूशन पर लीटर के लिए क्या बन रहा है, वर्किंग नोट बन रहा है धनीदा धनीमा, वर्किंग नोट है ये, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आपको क्या निकालनी है, पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है, राइट। आप कैसे निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपने बेसिकली बोला आपको टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो आप पहले निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू जितना प्रपोजल ए में लीटर्स है, राइट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दानिदा का भी और दानिमा का भी निकालना है, माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। फिक्स कॉस्ट करेंगे और जो भी प्रपोजल के वजह से, ये जो प्रपोजल आया उसके वजह से जो कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस प्रपोजल के वजह से जो कॉस्ट हुई है, जैसे ग्रुप इंसेंटिव, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब, तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे आएगी, देखिए टेबल में जो डेटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, धनीदा का 1 लाख लीटर का, राइट। 1 लाख लीटर का क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। सो सेल्स रियलाइजेशन 7 लाख, 7 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख मतलब ₹7 तो क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर लीटर क्या है, ₹7। और अभी दानिमा का देखेंगे सेलिंग प्राइस कितना है, 5,25,000 डिवाइडेड बाय 75,000, कितना है यहाँ पे भी, सेलिंग प्राइस पर लीटर ₹7। दोनों में सेलिंग प्राइस पर लीटर क्या आएगा, ₹7 आएगा। पहले ये लिख देते हैं, पर लीटर 7 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ₹7। 5,25,000 डिवाइडेड बाय 75,000, ₹7। अब क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब क्या निकालना है आपको, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आप क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जितने लीटर्स है वो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, ये सारा टोटल किया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 14,000 प्लस 30,000 प्लस 14,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, कितना, 2,98,000, राइट। 2,98,000 डिवाइडेड बाय कितना, 1 लाख, तो कितना आया, 2.98। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2.98। और दानिमा में क्या, 79,000 प्लस 71,500 प्लस 12,500 प्लस 47,000 प्लस 14,000 प्लस 46,000 प्लस 11,250, कितना आया, 281250 डिवाइडेड बाय 75,000, तो कितना आया, 3.75 वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 75,000। क्यों मैम, अभी तो कितना है, 50,000 है ना। अरे हमको क्या निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हम क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जितना, और ये कितने वेरिएबल कॉस्ट का डेटा है, कितने लीटर्स का डेटा है, ये है 75,000 लीटर्स का डेटा। तो जितने लीटर्स का डेटा है उतने लीटर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 50,000 से डिवाइड करके नहीं आएगा, जितने लीटर का डेटा है उतने लीटर से डिवाइड करके ही आएगा वो आंसर, राइट। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 298,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, कितना, 2.98, 281250 डिवाइडेड बाय 75,000, तो कितना है, 3.75, राइट।
सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 7 माइनस 2.98 कितना आया 4.02, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.02। 7 माइनस 3.75 कितना आया 3.25, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3.25, राइट। सो बेसिकली अब हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपको पता चल गई 4.02 और 3.25। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, प्रोडक्शन लीटर्स में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन जितना प्रोडक्शन हुआ इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 1,25,000 इंटू 4.02 कितना 5,02,500। यहाँ पे 50,000 इंटू 3.25 कितना 1,62,500। टोटल कंपनी का कितना 1,62,500 प्लस 5,02,500, 6,65,000। ये क्या हो गया टोटल कंपनी का, दानिदा प्लस दानिमा। ठीक है, अभी आगे देखिए, आगे क्या है फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर रहे हैं हम, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट भी आपको ऐसे अलग अलग गिवन थी, आपने टोटल की, फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको क्या है अलग अलग गिवन है, आपको क्या करनी है टोटल करनी है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 90,000 प्लस 50,000 प्लस 13,500 कितनी 1,53,500, राइट। और दानिमा की 11,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 कितनी 91,000, राइट। 1,53,500 और 91,000। टोटल कितना है फिक्स्ड कॉस्ट 500 प्लस 91,000, 2,44,500, राइट। ये हो गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। और कौन सी कॉस्ट है, आपको बोला कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कीजिए, और प्रपोजल 1 की वजह से जो स्पेसिफिक कॉस्ट लगी है, कौन सी कॉस्ट लगी हुई है कि ग्रुप इंसेंटिव। ग्रुप इंसेंटिव है 0.4 पर लीटर, 1,00,000 लीटर के जो ऊपर है, 1,00,000 लीटर के ऊपर कितने लीटर है अभी 25,000, सो 25,000 इंटू 0.4 यानी कितना हो गया ये 10,000 रुपीज, और ट्रांसपोर्ट के कितने 10,000, राइट। सो ग्रुप इंसेंटिव 25,000 इंटू 0.4 कितना 10,000, और ट्रांसपोर्ट के भी 10,000। ये दोनों ही दानिमा में नहीं लगेंगे, क्योंकि दानिदा दानिमा को ट्रांसफर कर रहा है, उसके तो ऑलरेडी कम बन रहे हैं लीटर्स, कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है, और यहाँ पे भी कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो ग्रुप इंसेंटिव किस बात का टोटल 10,000। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन C माइनस फिक्स्ड कॉस्ट D माइनस ग्रुप इंसेंटिव E माइनस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट F, ठीक है। सो 5,02,500 माइनस 1,53,500 माइनस 10,000 माइनस 10,000 कितना 3,29,000। ये क्या हो गया प्रॉफिट आ गया दानिदा का। दानिमा का प्रॉफिट कितना 1,62,500 माइनस 91,000 मतलब 71,500। टोटल कंपनी का 6,65,000 माइनस 244,500 माइनस 10,000 माइनस 10,000 कितना 4,05,000, सो 4,05,000, राइट। पहले देखिए, पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, देखते हैं एक मिनट। पहले प्रॉफिट हो रहा था 2,48,500 प्लस 1,52,750, कितना हो रहा था 4,01,250, और अभी कितना हो रहा है 4,05,000, मतलब कितने से प्रॉफिट कम हो रहा है 750 रुपीज से प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। H बजटेड प्रॉफिट, जो ओरिजिनल प्रॉफिट है बजटेड वो कितना था, लिख देती हूँ मैं वापस। बजटेड 2,48,500 और 1,52,750, 2,48,500,
कितना 1,52,750. टोटल कितना हुआ 52,750 प्लस 2,48,500. टोटल कितना हुआ 4,01,250. राइट. सो बाय एक्सेप्टिंग प्रपोजल ए, प्रपोजल 1 को एक्सेप्ट करने से टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी विल go down by ₹750. 750 से क्या होगा प्रॉफिट नीचे चला जाएगा. राइट. नाउ प्रपोजल 2 में क्या होगा देखते हैं. धनीमा रुपीज इन 1000 है, नहीं सॉरी अमाउंट इन रुपीज है, रुपीज इन 1000 कहाँ गया. प्रोडक्शन लीटर्स में इसमें क्या बोला है, इसका 50,000 लीटर्स से बढ़ेगा और इसका 50,000 लीटर्स से कम होगा. राइट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने निकाल रखी है. कितनी निकाल रखी है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए आपने वर्किंग नोट बनाया था 4.02 3.25. राइट. रुपीज 4.02 3.25. सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है. टोटल कंट्रीब्यूशन ए इंटू बी 1,50,000 लीटर्स इंटू 4.02. सो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 6,03,000. राइट. दूसरा 25,000 इंटू 3.25 कंट्रीब्यूशन 81,250. 81,250 प्लस 6,03,000 कितना 68,4,250 मतलब 6,84,250 का टोटल कंट्रीब्यूशन है. कैसे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वर्किंग नोट में आपने निकाला था और प्रोडक्शन जो लीटर्स में वो, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया. राइट. लेस क्या होगा इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट भी आपने निकाला हुआ है 1,53,500. ये आपने टोटल किया था, सारे फिक्स कॉस्ट तीनों अलग अलग दिए हुए थे, आपने टोटल क्या फिक्स कॉस्ट निकाला 1,53,500 और यहाँ पे दानिमा का कितना 91,000. राइट. तो टोटल कितना 2,44,500. राइट. ये है फिक्स्ड कॉस्ट. अभी ग्रुप इंसेंटिव इसका 10,000 ही आएगा क्या पहले वाले जैसे? नहीं. ग्रुप इंसेंटिव इसका 10,000 कैसे आया था? 0.4 रुपीज पर लीटर था 1,00,000 लीटर से ऊपर प्रोडक्शन होने पे. यहाँ पे 25,000 लीटर्स प्रोडक्शन ज्यादा हुआ था, लेकिन अभी ज्यादा कितना होगा 50,000 लीटर्स. सो इनटू 0.4 तो ये क्या आएगा 20,000. ये कुछ भी नहीं 20,000. यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, तो ग्रुप इंसेंटिव किस बात का? ट्रांसपोर्ट बोला था. दोनों ही केसेस में 10,000 लगेगा, चाहे 25,000 लीटर बढ़े या 50,000 लीटर बढ़े. राइट. तो टोटल जी प्रॉफिट कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन सी माइनस डी, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, ग्रुप इंसेंटिव माइनस किया, ट्रांसपोर्ट माइनस किया, तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट. राइट. 6,03,000 माइनस 1,53,500 माइनस 20,000 माइनस 10,000 कितना आया टोटल 4,19,500 4,19,500. दानिमा का कितना 81,250 माइनस 91,000 मतलब लॉस आ गया 9,750 का. टोटल क्या 41,9500 माइनस 9,750. राइट. ऐसे भी निकाल सकते हैं 68,4,250 माइनस 24,4,500 माइनस 20,000 माइनस 10,000 कितना आएगा यहाँ पे 4,09,750. और अगर वैसे भी क्रॉस चेक करेंगे तो 4,19,500 माइनस 9,750 टोटल कितना 4,09,750.
राइट यहाँ पे टोटल प्रॉफिट पहले कितना आ रहा था, टोटल प्रॉफिट पहले मतलब जो हमने बजटेड निकाला था 1,75,000 जो गिवन है उसमें आ रहा था टोटल प्रॉफिट 4,01,250 और टोटल प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितने से इंक्रीज हो गया टोटल प्रॉफिट, 4,09,750 हो गया, राइट 4,09,750 हो गया और पहले कितना था 4,01,250 मतलब 8,500 से प्रॉफिट टोटल इंक्रीज हो गया, लेकिन किसको लॉस हो गया, दानिमा को लॉस हो गया 9,750 का, राइट दानिदा तो प्रॉफिट में लेकिन दानिमा को लॉस हो गया 9,750 का। प्रॉफिट टू होल कंपनी, प्रॉफिट है होल कंपनी को 4,970 रुपीज, सो प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड बाय कितने रुपीज से इंक्रीज हुआ, 4,0975 हुआ और कितना था 4,01250 था, सो प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 8,500, राइट बट दानिमा इज इन लॉस। बेसिकली पहले क्या कि टोटल कंपनी को लॉस हो रहा था, टोटल कंपनी को 750 रुपीज का लॉस हो रहा था, यहाँ पे टोटल कंपनी को तो 8,500 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, लेकिन बट है ये, राइट बट दानिमा इज इन लॉस, 9,750 के लॉस में है दानिमा, राइट तो आपने पहला वाला पार्ट कर लिया। पार्ट 1 में आपसे क्या पूछा था कि आपके पास दो प्रपोजल है कि 25,000 से दानिदा का प्रोडक्शन इंक्रीज करें और 50,000 से, तो आपको स्टेटमेंट बनाना है, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट निकालना है दानिदा दानिमा होल कंपनी का और कमेंट करना है पहले वाले में 750 से होल कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, दूसरे वाले में 8,500 से बढ़ा, लेकिन दानिमा को 9,750 का क्या हो गया, लॉस हो गया। सेकेंड में क्या बोला है कि दानिमा को अगर लॉस हो, दानिमा को अगर लॉस हो तो आपको ये करना है कि डिमोरलाइज हो जाएंगे एम्प्लॉइज, तो आपको ये करना है ब्रेक इवन तक तो दानिमा प्रोड्यूस करेगी ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए और बाकी प्रोडक्शन वो ट्रांसफर कर देगी किसको, किसको ट्रांसफर कर देगी, दानिदा को। जब देखिए 25,000 जब 50,000 बना रही थी दानिमा, ठीक है जब बना रही थी 50,000 दानिमा, देखिए 75,000 बना रही थी दानिमा तब उसको प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है जब 50,000 भी बना रही थी दानिमा, राइट प्रपोजल 1 में 50,000 बना रही थी दानिमा तभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन पार्ट 3 में वेट अ मिनट समथिंग, लेकिन ये जब ये होगा 50,000 लीटर से डिक्रीज हुआ प्रोडक्शन दानिमा का, तब क्या हो गया वहां पे लॉस, मतलब क्या 75,000 लीटर प्रोड्यूस कर रही थी तब प्रॉफिट, राइट 50,000 लीटर प्रोड्यूस कर रही थी तब प्रॉफिट, लेकिन जब 25,000 लीटर प्रोड्यूस कर रही है तब लॉस है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिकली 25,000 से 50 लीटर्स के बीच आएगा, क्योंकि 25,000 लीटर्स प्रोड्यूस कर रही है तब लॉस है और 50,000 लीटर्स प्रोड्यूस कर रही है तब प्रॉफिट है, तो उतना तो क्या कर लेगी दानिमा प्रोड्यूस कर लेगी नो प्रॉफिट नो लॉस तक, और बाकी का 75,000 में से बाकी लीटर्स जो बचेंगे वो आप किसको दे देंगे, दानिदा को प्रोड्यूस करने, क्योंकि बेसिकली कितना प्रोडक्शन होना चाहिए 1,75,000 का। इवन जब प्रपोजल 1 आया तभी भी देखिए टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है 1,75,000, राइट फिर जब प्रपोजल 2 आया तभी भी टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है 1,75,000, राइट तो टोटल प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, सॉरी 1,75,000 का, राइट तो अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ दानिमा इन लीटर्स। मैं कई बार यूनिट्स बोल दे रही हूँ इस क्वेश्चन में, लेकिन लीटर्स है, राइट आप समझ जाइए। सो बीपी कैसे निकलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 91,000 है दानिमा का, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 3.25, वर्किंग नोट में निकाला आपने, राइट तो टोटल 91,000 डिवाइडेड बाय 3.25 कितना 28,000 लीटर्स। सो
Danima will produce 28,000 liters and दानिदा will produce, दानिदा कितना प्रोड्यूस करेगी? will produce, ये जो दानिदा है वो प्रोड्यूस करेगी खुद का 1 लाख प्लस 75,000 माइनस 28,000, इसका कितना? दानिमा का कितना? दानिमा अपने 75,000 में से 28,000 क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका 47,000 राइट, प्लस खुद का 1 लाख, टोटल कितना? 1,47,000 लीटर्स कौन प्रोड्यूस करेगा? दानिदा प्रोड्यूस करेगा राइट। आपको समझ में आया कि 28,000 लीटर्स कौन प्रोड्यूस करेगा? दानिमा प्रोड्यूस करेगा, और 1,75,000 आपको चाहिए टोटल, उसमें से 28,000 कौन प्रोड्यूस कर रहा है? दानिमा, तो 1,47,000 कौन प्रोड्यूस करेगा? दानिदा। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि दानिमा के 75 में से वो 28 कर रहा है, तो बचा हुआ 47,000 कौन करेगा? दानिदा, और खुद का 1 लाख भी करेगा, तो 1,47,000 लीटर्स प्रोड्यूस करेगा कौन? दानिदा। बीईपी क्या है? 28,000 लीटर। तो आपको बीईपी निकालना था, आपको बोलना है कि बीईपी तक तो दानिमा प्रोड्यूस करेगा और दानिदा कितना करेगा? 1,47,000। कैसे? मैंने आपको बताया। शो द कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, आपको फिर क्या कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बताना है इस पे, दानिदा, दानिमा और होल कंपनी का राइट। बीच में वर्किंग नोट है। दानिदा, दानिमा टोटल, आपको जो ये बीईपी तक बनाएगी दानिमा और बाकी दानिदा, उस पे आपको क्या बताना है? कंट्रीब्यूशन बताना है, और क्या बताना है? प्रॉफिट बताना है, पर्टिकुलर्स। तो अभी इसमें सबसे पहले क्या? प्रोडक्शन लिखेंगे लीटर्स में। प्रोडक्शन हो रहा है लीटर्स में 1,47,000 और यहाँ 28,000। बीईपी है ये, सो टोटल कितना? 1,75,000। यही हो रहा है अभी तक के भी, चाहे बजटेड हो, प्रपोजल 1 हो, प्रपोजल 2 हो ही रहा है कि 1,75,000 लीटर्स का प्रोडक्शन। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वर्किंग नोट में दिया है, हमने निकाला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.02 और 3.25 रुपीज पर लीटर राइट। पर यूनिट लिखा है हर जगह मैंने ऐसा, पर ये पर लीटर है राइट, पर लीटर। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? A इंटू बी, जितना प्रोडक्शन इंटू कंट्रीब्यूशन पर लीटर, 1,47,000 इंटू 4.02 कितना? 5,90,940 और 28,000 इंटू 3.25 कितना? 91,000। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा कंपनी का? 590,940 प्लस 91,000, टोटल कितना? 6,81,940। ये क्या हो गया? टोटल कंट्रीब्यूशन। अभी क्या? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी होगी, कोई कितना भी प्रोडक्शन करे फिक्स्ड कॉस्ट सेम होगी राइट। फिर ग्रुप इंसेंटिव, ग्रुप इंसेंटिव कितना होगा? 0.4 रुपीज हर 1 लीटर पे। 1 लाख लीटर से ज्यादा प्रोडक्शन हो तो हर 1 लीटर पे 0.4 यानी 47,000 इंटू 0.4 राइट। तो टोटल कितना? इंटू 0.4 18,800। यहाँ पे कुछ नहीं। फिर क्या? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट 10,000 लगेगा। प्रपोजल 1 हो, प्रपोजल 2 हो, उतना ही लग रहा था ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो फिर 47,000 के लिए भी उतना ही लगेगा। जब 50,000 से इंक्रीज हो रहा था तो भी 10,000 लग रहा था, 25,000 से इंक्रीज हो रहा था तो भी 10,000। सो 47,000 से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो भी कितना लगेगा? 10,000 ही लगेगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। जी प्रॉफिट
सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ, मतलब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट, ग्रुप इंसेंटिव, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सब माइनस करो तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। 5,90,940 माइनस 153,500 माइनस 18,800 माइनस 10,000, टोटल कितना, 4,08,640। और दानिमा का प्रॉफिट कितना, 91,000 माइनस 91,000, जीरो। बीपी है, ये बीपी के यूनिट्स है तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट क्या होगा, जीरो ही होगा। और अभी आप इस तरीके से देखेंगे, दिस प्लस दिस तो कितना आएगा, 4,08,640, यहाँ से निकालेंगे तो भी 681,940 माइनस 244,500 माइनस 18,800 माइनस 10,000, कितना, 4,08,640। ये क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया, राइट। बजटेड प्रॉफिट कितना था, 2,48,500, 152,750 और 4,01,250, राइट। बेसिकली क्या हुआ कि आपको दानिमा में लॉस नहीं लाना है। दानिमा में लॉस क्यों नहीं लाना है, क्योंकि एम्प्लॉय डिमोरलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बीपी लीटर्स इसके प्रोड्यूस करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, इसका इतना प्रॉफिट हुआ, टोटल हुआ 4,08,640 का प्रॉफिट, राइट। और बजटेड कितना था प्रॉफिट होगा, 4,01,250 का, मतलब प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो गया, 7,390 से, राइट, 7,390 से। वैसे तो देखिए प्रपोजल 2 बेस्ट है। प्रपोजल 2 क्यों बेस्ट है मैम, क्योंकि वहां पे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट था, बजटेड से इंक्रीमेंटल प्रॉफिट था, बजटेड था 4,250, ठीक है, 4,01,250, लेकिन जो आपका प्रॉफिट आया था एक्चुअल कंपनी का वो 8,500 से ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितने से ज्यादा है, 4,08,640 माइनस 4,01,250, यहाँ प्रॉफिट है 7,390 से ज्यादा। लेकिन फिर भी कंपनी ये वाला ऑप्शन चूज करने बोल रही है, क्यों, क्योंकि इसमें दानिमा का नो प्रॉफिट नो लॉस है। उसमें क्या हो रहा था, दानिमा को लॉस हो रहा था, उसके एम्प्लॉय डिमोरलाइज हो रहे थे, राइट। सो इन दिस प्रपोजल incremental profit is profit to the company is ₹7,390। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कंपनी का कितना है, ₹7,390 इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है, राइट। सो अब आप बताइए दानिदा का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना होगा। दानिदा का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट इतना होगा जितने से दानिमा का प्रॉफिट कम हुआ है, राइट, जितने से दानिमा का प्रॉफिट कम हुआ है, प्लस वेट अ मिनट, आई हैव सेड समथिंग रॉन्ग। दानिदा का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना होगा, 4,08,640 माइनस 248,500, उसका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना होगा, जितना डिक्रीज हुआ है दानिमा का प्रॉफिट, राइट, प्लस कितना 152 प्लस 7,390, राइट। वैसे आपको इन सब चीज से काम नहीं है, आप ये हटा दीजिए दिमाग से, जो भी मैंने अभी बोला लास्ट में। बेसिकली इसका टोटल प्रॉफिट 7,390 से बढ़ा है, राइट। लेकिन आपको ये ऑप्शन क्यों चूज करना है रादर देन प्रपोजल 2, जबकि उसमें 8,500 से बढ़ रहा है प्रॉफिट। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सेकेंड पार्ट में ये बोला है कि दानिमा को लॉस नहीं होना चाहिए, उससे क्या होता है, एम्प्लॉय डिमोरलाइज हो जाते हैं, राइट। तो आपको बीपी लीटर्स प्रोड्यूस करने हैं, उसको नो प्रॉफिट नो लॉस में रखना है, राइट। और फिर बाकी का प्रोडक्शन क्या करेगी, दानिमा करेगी, राइट। तो आपको इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आएगा 7,000 समथिंग का। शो कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट फॉर दानिमा एंड होल एज अ कंपनी। आपको कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट दिखाना है। आपको बेसिकली ये नहीं पूछा है तीनों में से चूज करो, मैं आपको बता रही हूँ कि प्रपोजल ए में 750 का लॉस है, तो सवाल ही नहीं उठता। प्रपोजल 2 में क्या हुआ कि 8,500 का प्रॉफिट है और प्रपोजल 3 में 7,000 समथिंग का प्रॉफिट है। लेकिन हमको बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, मॉनिटरीली 8,500 का प्रॉफिट जाए वो चूज करेंगे। लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली आपको वो वाला चूज करना है, थर्ड प्रपोजल, जहां पे बीपी लेटर्स बनाएंगे दानिमा और बाकी के बनाएंगे दानिदा। भले ही प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 8,500 की जगह कितना हो रहा है, 7,390 हो रहा है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट,
राइट. इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 7,390 हो रहा है. जहां भी मैंने बोला प्रॉफिट 8,500 प्रॉफिट नहीं है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है. ठीक है, तो 7,390 हो रहा है. फिर भी ये चूज करेंगे ताकि एम्प्लॉय डिमोरलाइज नहीं हो दानिमा के. राइट, एटलीस्ट ब्रेक इवन लीटर्स तो वो प्रोड्यूस करे ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस में वो आ जाए. राइट, ये क्या है, ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है. इवन जो मैंने पहले बोला 8,500 वो भी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है. और 750 जो फर्स्ट प्रपोजल में बोला वो क्या है, इंक्रीमेंटल लॉस है. टोटल लॉस नहीं है, वो क्या है, इंक्रीमेंटल लॉस है. राइट, दिस वाज इट. हमने पहले पार्ट में क्या किया, दोनों ऑप्शन को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया. ठीक है, 25,000 लीटर से जब प्रोडक्शन बढ़ेगा दानिमा का और कम होगा दानिमा का और बढ़ेगा दानिदा का, फिर 50,000 से जब प्रोडक्शन डिक्रीज होगा दानिमा का और 50,000 से दानिदा का इंक्रीज होगा. और सेकेंड पार्ट में क्या कि एटलीस्ट ब्रेक इवन बनाएगा दानिमा और बाकी का क्या बनाएगा, दानिदा बनाएगा. राइट, मैंने आपको बोला था 25,000 से 50,000 के बीच आएगा ब्रेक इवन. क्यों, क्योंकि जब 25,000 प्रोडक्शन कर रहा है दानिमा तब लॉस आ रहा है और 50,000 प्रोडक्शन जब कर रहा है दानिमा तब प्रॉफिट आ रहा है. तो इन दोनों के बीच ही क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आएगी. राइट, दिस वाज इट. इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क. बाय बाय.